नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते अब दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। 27 अगस्त से आपको बता दें कि भारत पर जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है वो लागू हो जाएगा और उसके बाद से ही सबसे बड़ा सवाल कि भारत में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, इसका कितना असर किन तमाम चीजों पर पड़ेगा, आर्थिक स्थिति क्या रहेगी भारत में, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, जहां एक लंबे दौर की बातचीत चली ट्रेड डील को लेकर, टैरिफ को लेकर, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा रही भारत और अमेरिका के बीच। अब जब 27 अगस्त का वो दिन जब टैरिफ लग जाएगा भारत पर, कितना असर भारत पर पड़ेगा, क्या तमाम चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी, किस तरीके से इस टैरिफ का आगे देखा जाए भारत में? देखिए श्रावणी, भारत को ना इस टैरिफ के बाद एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, सच है। अगर लोग जो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूरी तरीके से गलत है, और जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, वो लोग भी पूरी तरीके से गलत है। सबसे पहले आप एग्जाम्पल अमेरिका का ही ले लीजिए। इससे पहले जब 45वें राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने शपथ ली थी 17 से 21 के दौरान, जब ट्रंप रहे थे, उस वक्त उन्होंने उन तमाम देशों पर टैरिफ लगाया था। एल्यूमिनियम और आयरन जिन देशों से वो खरीदते थे, उसमें भारत हो, चाइना हो, वियतनाम हो, इन देशों पर टैरिफ लगाया था और कहा था कि हम इसका एल्यूमिनियम का और आयरन का प्रोडक्शन अपने देश में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यवस्था जरूर चरमराई थी अमेरिका की, 1.5 लाख नौकरियां जरूर वहां खत्म हुई थी, उन पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका उस सप्लाई चेन को अपने यहां उस प्रोडक्शन को करने में कामयाब रहा था, आयरन के और स्टील के। ठीक वैसे ही अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि ट्रंप ने 2 तारीख से लागू हो गया 25% का टैरिफ, और उसके बाद 27 अगस्त जो आने वाली है उससे, और जो पेनल्टी के रूप में 25% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है वो प्रभावी हो जाएगा। मतलब 27 तारीख से अमेरिका में जाने वाले भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगेगा। उसके बाद जो शिपिंग चार्जेस हैं या कुछ और चार्जेस हैं वो एक अलग मामला ये आपको रहेगा। इससे हमारी जो आर्थिक वृद्धि जिस तरीके से हो रही है, हमारी जो ग्रोथ रेट इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो दर्ज की गई 6.5% की, वो फाइनेंशियल ईयर 2026 आते आते 5.6% की रह सकती है। मतलब 0.9% का हमारी ग्रोथ रेट में डिक्रीज देखने को मिल सकता है, मतलब घट सकती है इतनी। अब बात करें, शुरुआत करें अगर कपड़े और परिधान की बात करें, तो लगभग 37.7 बिलियन डॉलर का सामान भारत अमेरिका को बेचा करता था। भारत जितना कपड़े का निर्यात करता है कुल मिलाकर, उसका 29% अकेला अमेरिका में खपत होता था, लेकिन उस पर अब फर्क पड़ेगा। फर्क इस तरीके से पड़ेगा, आप एग्जांपल के तौर पर लगा लीजिए, कोई भारत की शर्ट अमेरिका में अब तक $10 की बिकती थी, अब उसके ऊपर 50% का टैरिफ लग गया है, कुछ शिपिंग चार्जेस हो जाएंगे, तो वो शर्ट अमेरिका में आज अगर मतलब 27 तारीख के बाद कोई खरीदेगा तो उसे $16.5 की पड़ेगी, मतलब $6.5 बढ़ जाएगा। वहीं वियतनाम के ऊपर 20% का टैक्स लगाया गया, 19% टैरिफ लगाया गया है, तो वियतनाम की वही शर्ट आपको लगभग $12 की मिलेगी। तो भारत के उस कपड़े को कौन खरीदेगा वहां? अगर वियतनाम की शर्ट $12 में मिल रही है तो भारत की $16.5 की शर्ट कोई नहीं खरीदेगा। तो यहां ये फर्क पड़ेगा। रत्न और आभूषण की अगर बात करें तो 2024 में भारत ने $10 बिलियन के रत्न और आभूषण भेजे थे। आपको पता है सूरत में कितने बड़े स्तर पर हीरे का काम होता है, दुनिया भर में सूरत में हीरा बनकर, फिनिश होकर, पॉलिश होकर दुनिया भर में बेचा जाता है। इससे लगभग 1.5 से 2 लाख नौकरियों पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हीरा महंगा हो जाएगा। 50% टैरिफ जब लगेगा तो जो कामगार, जो कारीगर छोटे छोटे उस हीरे को तराशने में लगे हुए हैं, उन लोगों पर फर्क पड़ेगा। जहां विश्व में लगभग 80% कच्चे हीरे काटे जाते हैं सूरत में, पूरे दुनिया के 80% हीरे, उनके ऑर्डर कम होंगे, जो पहले ऑर्डर आ रहे थे उससे कम होंगे। समुद्री खाद्य पदार्थों की बात करें तो भारत ने पिछले साल लगभग $7.5 बिलियन का खाद्य पदार्थ भेजा था, उस पर शुल्क लगेगा तो वो सामान महंगा होगा, और वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों को फायदा होगा इससे, उनका मार्केट वहां बढ़ेगा। जो स्पेस भारत की मार्केट का खत्म होगा वो वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश उसे भरेंगे। GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत हर साल लगभग $87 बिलियन का सामान अमेरिका को बेचता है, जिसमें से 66%, मतलब $60 बिलियन के निर्यात पर फर्क पड़ेगा 50% का टैरिफ लागू
होने से और इससे लगभग 70% जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। और भारत जो सामान अमेरिका को बेचता है उसमें मोटा मोटी सी अगर आपको बताऊं तो 70% की कमी आ सकती है, जिससे कुल निर्यात का 43% हिस्सा गिर सकता है। इससे भारत का जो जीडीपी है उस जीडीपी में अब तक अनुमान लगाया जा रहा था कि 0.3 से 0.6% तक भारत का जीडीपी गिर सकता है, कम हो सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगभग $60 बिलियन का निर्यात अफेक्ट होगा और लगभग 43% कम हो सकता है, तो उससे 0.8 से 1% तक जीडीपी पर भारत की फर्क पड़ सकता है। अब हालांकि इसके उपाय के तौर पर भारत मिडिल ईस्ट के बाजारों में भारत के व्यापारी देख रहे हैं, आसियान के जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ देख रहे हैं, ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यूरोप के देशों की तरफ भारत देख रहा है। अब तो अपना जिस तरीके से पहले रशिया से जिस वक्त हम तेल खरीदते थे 2022 से पहले जब नहीं खरीदते थे, मतलब बहुत थोड़ा खरीदते थे, 1% से भी अपनी जरूरत का कम, उस वक्त भारत 27 देशों से तेल खरीदता था। लेकिन आज रशिया से जब 40% से ज्यादा तेल हम खरीदते हैं तब हम 40 देशों से तेल खरीदते हैं, मतलब हमने अपना दायरा बढ़ाया है। तो वैसे ही अपने जो अमेरिका से ट्रेड प्रभावित होगा। हालांकि यहाँ चीन ने भी भारत के लिए अपना बाजार खोल दिया है कि जो भारत और चीन का ट्रेड डेफिसिट होता है उसे कम करने के लिए आप हमारे बाजार में आइए। रशिया ने भी खुले तौर पर भारत का स्वागत किया है, भारत के सामानों का स्वागत किया है। सर्विस सेक्टर में स्किल्ड लेबर लगातार जाए। एक दिन हमने और आपने ही चर्चा किया था, रूस लाखों लोग जा रहे हैं भारत से काम करने के लिए, और जब लाखों लोग वहां जाएंगे तो भारत के प्रोडक्ट्स को बिकने में वहां आसानी होगी, जब भारत के प्रोडक्ट्स वहां के बाजार में जाएंगे। देखिए मेरा ये सवाल है कि असर तो पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा भी हो सही वो असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। कई चीजों का जिक्र किया जो महंगी हो जाएंगे और उससे भारत में नुकसान होगा। लेकिन क्या टैरिफ लगने के बाद भारत में बेरोजगारी दर बढ़ेगा? इसको लेकर रोजगार सेक्टर में कोई असर इसका देखा जा सकता है क्या? नो डाउट श्रावणी, बिल्कुल देखा जाएगा। अभी आपको बताया जो हीरे से जुड़े हुए कारोबारी हैं, सूरत में जो है 80% हीरा काटा जाता है दुनिया का, वहां लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर फर्क पड़ सकता है। जब अकेला सूरत में इतनी नौकरी पर फर्क पड़ सकता है तो अंदाजा ऐसा है कि 20 से 30 लाख नौकरियों पर, वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहां फर्क पड़ सकता है 20 से 30 लाख नौकरियों का। लेकिन यहां गौर इस बात पर करना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आर्थिक स्वार्थ का युग बताया है और उन्होंने मेक इन इंडिया पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया है कि अपने यहां के उत्पादों को ज्यादा खरीदें, जिससे कि भारत में बनने वाले उत्पाद की जो खपत है वो बाहर कम बेचना पड़े, भारत में ही उसका उत्पादन कम हो जाए, जिसके लिए सरकार 3 से 4 सितंबर को एक बैठक भी आयोजित करने वाली है, जिसमें तमाम व्यापारियों को बुलाया जाएगा, बात की जाएगी और किस तरीके से आप मेक इन इंडिया पर जोर दे सकते हैं उस पर जोर दिया जाएगा। व्यापार संगठन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सरकारी सहायता जैसे जो ड्यूटी ड्रॉबैक और शिपमेंट लोन की जो मांग कर रहे हैं उस पर चर्चा होगी। और सरकार ऐसा भी कुछ कर सकती है, लगभग 1345 करोड़ रुपए का एक अलग से फंड जारी कर सकती है सरकार, जो घाटा व्यापारियों को होगा महंगा सामान अमेरिका में बेचने की वजह से, उनकी पूर्ति वहां शॉर्ट टर्म में की जा सकती है, तब तक वो अपने व्यापार का वैकल्पिक मार्ग न तलाश लें। मेक इन इंडिया पर भारत ने जोर दिया। बाकी ये अभूतपूर्व चुनौती का सामना भारत को करना पड़ेगा और इसके लिए शायद भारत कुछ तैयार था, लेकिन पहले से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए था। जिस तरीके से 90 के दशक के बाद चाइना ने खुद को एक सप्लाई चेन, एक प्रोडक्शन यूनिट बनाया है, आज चीन के ऊपर अमेरिका की नहीं चल रही है दादागिरी। भले ट्रंप का कल का बयान है कि वो चीन की अर्थव्यवस्था को कोलैप्स कर देंगे, 200% का टैरिफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर लगा देंगे, लेकिन ट्रंप ये दूसरा पहलू उस बात का नहीं बताते हैं। अगर आपने 200% का टैक्स लगा दिया रेयर अर्थ मेटल्स पर, तो इससे तो चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। आज अगर आप कोई रेयर अर्थ एलिमेंट मान लीजिए 100 रुपए किलो खरीद रहे हैं चाइना से, आप 200% उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे तो आपको वो 300 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर चाइना का कब्जा है, चाइना का प्रभाव है। आपने कोशिश की है यूक्रेन के साथ डील करके वहां से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने की, लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा। आप कब रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकेगा,
कब वहां खुदाई शुरू होगी, कब उनका रिफाइन शुरू होगा और कब फिर वो मिलना शुरू होगा। तो सिर्फ बयानबाजी करने से काम नहीं चलता है। और श्रावणी, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही, मुझे ऐसा लगता था जब ये टैरिफ लगाया गया था कि 1 से 1.5 महीने तक ये चलेगा, उसके बाद चीजें सामान्य हो जाएंगी। और अब देखिएगा कि 1 से 1.5 या 2 महीने में ट्रंप वहीं आ जाएंगे जहां आप ट्रंप को लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप का फिलहाल विरोध उन्हीं के देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। और अभिषेक, जाहिर सी बात है, भारत अपने फैसले पर तटस्थ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में भी दोबारा से यही कहा था कि जो भी टैरिफ आप डालना चाहते हैं भारत पर डाल सकते हैं, हम तमाम चीजों के लिए हम तैयार हैं, हम झेलने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। फिलहाल अभिषेक, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताया। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।